इसी मार्केट में 15 सालों से अवैध प्रैक्टिस करने वाले भगवान के नाम पर यमराज बैठे हुए हम आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिना किसी डिग्री के यश के विश्वास अपना नाम बताते हैं। डिग्री नहीं है हमारे पास, लेकिन नर्सिंग होम का है हम लोग जी थोड़ा सा तेज बोलिए। नर्सिंग होम का कागज़ है हम लोग। नर्सिंग होम तो किस हाँ। राज्य के हैं? यहाँ पे नहीं है, कलकत्ता का। प्रैक्टिस करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, दवाएं जो है इनकी करते हैं। अभी कुछ देर पहले से मरीज भी थे और आप यहाँ दवाओं का जखीरा देख सकते हैं। इनके डॉक्टर साहब, फर्जी डॉक्टर साहब के चेहरे की मुस्कुराहट देख सकते हैं और ये दवाओं का जखीरा आप सोचिए, ये इनके कहने के अनुसार ये स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है अवैध तरीके से कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। से चला रहे हैं? ये हो गया 15 साल। 15 साल बिना डिग्री से चला, डिग्री के चला रहे हैं? हाँ। यहीं की और क्या? ना यही ये तो गवर्नमेंट से आप पूछिए, ये तो गवर्नमेंट से आप लोग पूछेंगे ना। हम गवर्नमेंट आपका दायित्व तो नहीं बनता। हाँ, जैसे उसको गवर्नमेंट सोचेगा क्या होगा कि नहीं होगा। आम हजारों डॉक्टर है कि नहीं है। और ऐसा कोई देहात का ऐसा कोई छोट गरीब आदमी जो नहीं है जो हमेशा वो गोंडा जाके दवा करेगा। जैसे देहात में हम लोग बैठा हूँ, कुछ ना कुछ पट्टी दवा सुई दवा हो जाता। प्रणाम, राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी गोंडा जिले के मैजापुर मार्केट में है। मैजापुर स्टेशन मित्रों आपको मात्र जस्ट 100 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा होगा और इसी मार्केट में 15 सालों से अवैध प्रैक्टिस करने वाले भगवान के नाम पर यमराज बैठे हुए हम आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिना किसी डिग्री के यश के विश्वास अपना नाम बताते हैं। उसके बाद यहाँ तक बात करें तो मेरी पूरी टीम यानी 6 से 7 पत्रकार सीधा जब यहाँ पहुंचते हैं तो हम ही लोगों से और अगर दिखाते हैं कि हमें डिग्री की जरूरत नहीं है, आप सरकार से बात करिए। सोचने की बात है, चाहे वो डी फार्मा हो, चाहे बी फार्मा हो, चाहे बीएमएस हो और चाहे एमबीबीएस एमडी हो, किसी भी डिग्री को करने के लिए व्यक्ति को 4, 6, 10 लाख रुपए, अगर हम बात करें एमबीबीएस की तो करोड़ों रुपए करके तब व्यक्ति एक जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। लाखों करोड़ों खर्चा करने के बाद जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। लेकिन इनकी बात कर ले, ये एसके विश्वास साहब हैं और ये जो है मरीजों का खुलेआम प्रैक्टिस करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, दवाएं जो है इनकी करते हैं। अभी कुछ देर पहले से मरीज भी थे और आप यहाँ दवाओं का जखीरा देख सकते हैं। इनके डॉक्टर साहब, फर्जी डॉक्टर साहब के चेहरे की मुस्कुराहट देख सकते हैं और ये दवाओं का जखीरा आप सोचिए, ये इनके कहने के अनुसार ये स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है अवैध तरीके से कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। सोच रही चेहरे की मुस्कुराहट देख सकते हैं आप लोग। कहीं ना कहीं ये किसके सह पर कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस पे कहीं ना कहीं जिला जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सोचने की बात है कि यहाँ पे जिस तरीके से दवाओं का जखीरा है और ये प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं रश्मि वर्मा, अगर मैं बात करूं सीएमओ महोदया पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्या ये 15 साल से प्रैक्टिस आपकी नजर में नहीं है या आप लोग मिली भगत करके इसको संचालित करवा रहे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए, सोचने की बात है कि जिस तरीके से यहाँ अवैध तरीके से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ये बहुत ही दुखद है। और मैं जनता से भी कह देना चाहता हूँ, वो भोली भाली जनता कि 20 रुपए 50 रुपए लेकर जो यहाँ पे दवाएं कराने पहुंच जाती है, आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है, कम से कम अपना जान जोखिम में मत डालिए।
15 साल से अगर ये क्लिनिक चल रहा है तो ऐसे नहीं चल रहा होगा, ये मैं स्पष्ट कह सकता हूं। और इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि कहीं ना कहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहां सो रही हैं। क्या 15 सालों से चल रहा है, उनकी मिली भगत है या उनकी नजर आज तक इस क्लिनिक पे पड़ी नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और आप बड़ी जीरो टॉलरेंस की बात करती हैं ना नेहा शर्मा जी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कैसे चल रहा है अवैध क्लिनिक। सोचिए 15 सालों से लगातार इसके विश्वास जी है और इसी गोंडा में ये क्लिनिक चल रहा है, और उसके बावजूद इनका कहना है कि कौन अधिकारी कर्मचारी नहीं जानता, कि सरकार नहीं जानती, हम ही लोगों का इलाज करते हैं। तो सोचिए अगर इस तरीके से बिना अनुभव के, बिना जानकारी के, बिना डिग्री के अगर ये लोगों के साथ, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं तो आप इन्हें क्या सकते हैं? आप इन्हें डॉक्टर कह सकते हैं, रक्षक कह सकते हैं, या बच्चक कह सकते हैं, या यमराज कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं ये आपको स्वयं डिसाइड करना होगा। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा आपका नाम क्या है? SK विश्वास। कौन सी डिग्री सर आपके पास? फिलहाल डिग्री नहीं है हमारे पास, लेकिन नर्सिंग होम का है हम लोग। जी थोड़ा सा तेज बोलिए। नर्सिंग होम का कागज़ है हम लोग। नर्सिंग होम तो किस हाँ। यहाँ यहाँ पे नहीं है, कलकत्ता का। तो बिना डिग्री के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी बिना डिग्री के मेडिकल की दवाएं बेच रहे हैं? जी। किस आधार पर? इसका मतलब मरीजों को मौत बांट रहे हैं? नहीं, बहुत से डॉक्टर हैं बिना लाइसेंस में डॉक्टरी कर रहे बहुत से हैं। डॉक्टर हैं, लेकिन हाँ। आप बिना लाइसेंस के जिस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं जी और मेडिकल स्टोर बाकायदा आपके यहाँ दवाएँ, हाँ, हाँ। अंग्रेजी दवाएँ रखी हुई हैं, हाँ। तो किस प्रकार से, कौन से आधार पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? बोलिए सर। बोलिए क्या, जैसे कर रहे हैं सब वैसा हम भी कर रहे हैं, उसमें क्या है, जितना सीखा हो उतना कर रहा हूँ ना। तो कहाँ से सीखा सर आपने? वेस्ट बंगाल। जी वेस्ट बंगाल। अच्छा। तो इसके लिए आप सरकारी विभाग को कुछ लेन देन भी करते हैं? सरकारी मतलब यहाँ के जो लोकल डॉक्टर हैं, CSC के डॉक्टर हैं, हाँ, किसको लेन देन करते हैं? किसको करते हैं? ना इसको करता नहीं कुछ। फिर कैसे? आपको तो करते हैं? आपको तो पता होगा कि डिग्री होती है तभी कुछ हो सकता है। हाँ, कैसे कर रहे थे? डिग्री ज़रूरत नहीं पड़ रहा है इस टाइम। ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। जैसे कर रहे हैं आम, जैसे है पब्लिक है, जैसे देहात में जो डॉक्टर जैसे जो चिकित्सा करते हैं उसी के लिए हम जैसे कर रहे हैं वैसे हम कर रहा हूँ। सर किसी मरीज को इमरजेंसी हो गई अगर, हाँ, तो फिर आप क्या करेंगे? इमरजेंसी अगर हो गया तो जितना हमारा सामर्थ्य है उतना तक हम करते हैं, और उसके बाद नहीं होगा तो डायरेक्ट रिटर्न गोंडा जाएगा। कोई दो और एक्शन कर लिए फिर क्या करेंगे सर? सब उसको तो सिर्फ वो पब्लिक के ऊपर होगा। हाँ, अगर कुछ भी होगा तो हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन होगा बस। अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? नहीं, हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन कोई दवा रिएक्शन करके फिर कोई आप कौन कोई सी दवा- कोई कोई को ऑब्जेक्शन नहीं है अभी तक। नहीं, कोई दवा रिएक्शन करके फिर कौन सी दवा देते हैं? अब रिएक्शन नहीं किया है, अब कैसे जब होगा तब दिया जाएगा उसको। हाँ, फिलहाल आप बिना डिग्री के कितने दिन से चला रहे हैं? ये हो गया 15 साल। 15 साल बिना डिग्री से चला, डिग्री के चला रहे हैं? हाँ, यहीं की और कहीं? ना यही। अच्छा, बिना डिग्री के अगर प्रैक्टिस किया जाए हाँ, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को डिग्री वाला काम खत्म ही कर बंद देना कर चाहिए। देना चाहिए। सिर्फ बिना डिग्री के लोगों को बिठा तो ये देते हैं और एक पढ़े लिखे डॉक्टर में और एक आम इंसान में फर्क क्या रह गया सर? ये तो गवर्नमेंट से आप पूछिए, आम इंसान हुए, ये तो गवर्नमेंट से आप लोग पूछेंगे ना। हम गवर्नमेंट ये से आपका पूछेंगे। दायित्व नहीं बनता। हाँ, जैसे उसको गवर्नमेंट सोचेगा क्या होगा कि नहीं होगा। आम हजारों डॉक्टर है कि नहीं है। और ऐसा कोई देहात का ऐसा कोई छोट गरीब आदमी जो नहीं है जो हमेशा वो गोंडा जाके दवा करेगा। जैसे देहात में हम लोग बैठा हूँ, कुछ ना कुछ पट्टी दवा सुई दवा हो जाता है। अच्छा, तो है फिर कि आपको नहीं है? दवाएं सर कैसे मिल जा रही हैं बिना डिग्री के, बिना लाइसेंस के? कौन दवाएं दे रहा है आपको? अब वो आता है जैसे दे जाता है, जैसे सबको दे रहा है वैसे हमको भी दे जा रहा है कौन बहु। दे रहा है? कौन सा? अब इतना मालूम नहीं, इतना नहीं पता है, लेकिन कौन सा होलसेलर है? अब वो तो देखना पड़ेगा जो आएगा। देख लीजिए कौन सा होलसेलर बता दीजिए। नाम वाम तो लिखा होगा? नहीं, नाम नहीं, वैसे आता है दे जाता है। कौन सा होलसेलर है? अब वो दे आपको जाता। दवाएं दे जा रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में दवाएं आपके यहाँ रखी हुई हैं हम्म, और वो आपको दवाएं दे जा रहा है, इंजेक्शन आप लगा रहे हैं, जी। आप बाकायदा
थर्मामीटर से बुखार चेक कर रहे हैं, हाँ, हाँ, कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं। जी। तो कौन सा मेडिकल स्टोर का होलसेलर है जो आपको दवाई दिला रहा है? ये तो देखना पड़ेगा। तो देख लीजिए, सब देख नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, जैसे आएगा उसको देखना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अच्छा। अब आप दिन में आता है बहुत आदमी दवा लेने सर के एक बार लिए। नाम फिर से बता दीजिए अपना। इसके विश्वास एसके विश्वास। कितने- कहाँ पे आपकी क्लिनिक है सर? है, कहाँ पे आपकी क्लिनिक है? मिर्ज़ापुर बाजार। मिर्जापुर बाजार में। जी, थैंक यू सर। ओके।